सैलाब देख रहा है, क्या लग रहा है कि संत कबीर नगर की जनता इस बार क्या चाहती है? 400 पार एनडीए सरकार, फिर अब की बार प्रवीण निषाद। ये जनता का प्यार है, हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोग हैं। और काम किया है मोदी जी ने, काम किया है प्रवीण जी ने। सड़कें कैसी हैं, पुल अंडर बाईपास है। आप देखो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में है। यह संत कबीर नगर एक उपेक्षित जिला था, नया जिला था, नहीं हो पाया था। मोदी जी के आने के बाद, प्रवीण जी के आने के बाद बहुत कुछ हुआ। अभी जो बाकी है वो आगे होगा। अभी फिलहाल ये राष्ट्र का चुनाव है, देश दुनिया में एक पहचान का चुनाव है। हम पहचान खो चुके थे। भारत कभी सोने की चिड़िया थी। हमारा देश जो है ब्रिटेन में, हमने 350 बरस राज किया, अंग्रेज़ों को भगाया, लेकिन भगाने के बाद भी देश की स्थिति बदतर हो गई थी। इस देश का सोना ब्रिटेन गिरवी रखता था, लेकिन गर्व से कह सकते हैं कि 10 सालों में मोदी जी ने ऐसी देश की व्यवस्था बनाई कि ब्रिटेन हमारे यहाँ सोना गिरवी रखने के लिए तैयार है। इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था का है। हमारी जब अर्थव्यवस्था होगा, G20 का नेतृत्व है, 20 देशों का नेतृत्व, जो अमीर देश है उसमें भारत है। तो जब हमारी व्यवस्था सही होगी तो रोजगार सही होगा। पिछली सरकारों ने इतना माफिया, इतना आतंकवाद का छाया था, आज आतंकवाद खत्म है। नक्सलवाद इन्हीं की देन थी। नक्सलवाद हम लोग आए, पिछड़ी जाति पिछड़ी जात दलित आदिवासियों को गुमराह करके नक्सली बनाते थे लोग। आज जब मोदी जी आए, उनके लिए काम किया है, तब जाकर देश के लोग आज वोट दे रहे हैं। तो ये राष्ट्र का चुनाव है, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए सारे लोग। ये धर्म का चुनाव है, जो है दान करने से धर्म बढ़ता है, लेकिन मतदान करने से धर्म सुरक्षित होता है। ये हिंदुस्तान सुरक्षित, हमारा धर्म सुरक्षित, हमारी सभ्यता सुरक्षित करने के लिए मतदान। इंडी गठबंधन जो है, इनके जो आंकड़े बन रहे हैं, जो सिनेरियो सेट हो रहा है, जो गठबंधन है, वो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा प्रभावित कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं है। जनता देखे, जनता उमड़ता सैलाब है आज के दिन। और बिना दुल्हे की बारात है, आज बिना दुल्हे की बारात में कौन जाएगा बारात में भाई? वहाँ तो आज तक पता ही नहीं कौन उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। यहाँ तो ऑलरेडी तय है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। 39 पार्टियाँ हैं। कहने ऐसे थोड़ी है। 325 पहले आया था, 72 सीटें हम लोग सेकंड पोजीशन थे, और जिसके वजह से 72 सीटें सेकंड थे, राजभर भाई नहीं थे 2019 में, हमारे RLD के लोग नहीं थे, क्या नाम है, नहीं थे। ऐसे ही और कई प्रदेशों में जो हमारे, तो वो अब मोदी के साथ हैं, हमारी नीतियों और हमारी विचारधारा से सहमत हैं, इसलिए वो आ गए हैं। इसलिए 400 बार एनडीए सरकार। इंडी गठबंधन में भी तो समाजवादी पार्टी से लेके आप पार्टी से लेकर समाज और कांग्रेस से लेकर तमाम दल हैं, तो क्या लग रहा है ये सभी एक होकर के कितना फर्क डाल पाएंगे इस बार? क्या उनका कोड दूसरे प्रदेश में है, लेकिन हम लोगों का निषाद तो पूरे देश में है। क्या उनका कोई संगठन? मेरी बात सुनो। मेरे कहने का मतलब आज के दिन में कि आज सिस्टम है कि हम लोग आज के दिन में देश की जनता चुनाव लड़ रही है। ये लोकसभा, ये देश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पन्ना प्रमुख लड़ रहे हैं, बूथ अध्यक्ष लड़ रहे हैं, हमारे पास शक्ति केंद्र है, हमारे पास हमारे मंडल अध्यक्ष है, हमारे प्रभारी संयोजक हैं। कहीं जो इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, उनमें बोलिए कि कोई न कोई आप एक चीज़ बता दें कि उसमें कुछ है। ये गुंडों की सरकार बनाते थे, इसलिए जंगल राज खत्म करने। राहुल गांधी ने विड्रॉल किया है, वो रायबरेली जा रहे हैं। अमेठी से जो पारंपरिक ट्रेडिशन रहा है उसको छोड़ रहे हैं, तमाम तरह के कमेंट्स पास हो रहे हैं उसको। अरे आप अपना कोई कमेंट दे दिए उसको। राहुल जी जब हारे, दोबारा आए नहीं। सोनिया जी जीती, फिर दोबारा आई नहीं। तो जब जनता के बीच में नहीं रहना है, तो ऐसा नेता कौन है जो कौन वोट दे देगा? और आज के दिन में कांग्रेस से सता रहा है क्या? सुरक्षित पे जा रहे हैं, वायनाड जा रहे हैं, जहाँ पे एक बहुल क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में पहले निषाद, अति पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ, देश की जनता गुमराह होकर उनको बटन दबाती थी हाथी साइकिल पंजा का, तो हीरो थे। और जब ये छूना बंद कर दिए, जो हमारे जैसे लोग आ गए, तो ये जीरो हो रहे हैं। तो जब ये जीरो हो रहे हैं, आप देखो विधानसभा में हम 11 सीटें हैं, वो 2 सीटें हैं, हम विधानसभा में शून्य हैं, एक भी नहीं है। तो जब उनके पास शून्य है, तो शून्य से कितना गुणा करो, कितना हो सकता है? तो इसलिए कांग्रेस विहीन रहेगी इस बार उत्तर प्रदेश में, कहीं नहीं रहेगी।